देखो स्क्रीन दिख रही है। हाँ मैम अभी दिख रही है। ठीक है, तो देखो प्रीवियस लेक्चर्स में या फिर प्रीवियस जो के हमने वो क्या था, ऑपरेटर्स थे जिसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे, पॉपअप बॉक्सेस देखे और ऑपरेटर्स भी देखे, राइट। उसके बाद फंक्शंस डिफाइन किए, अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं, कॉलिंग फंक्शंस विद टाइमर वाला टॉपिक भी देखे जिसमें 3 तरह के टाइमर्स देखे हमने। अब देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स तुमको देखना है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पे वन बाय वन हर एक ऑब्जेक्ट को मैंने डिफाइन की हूँ। ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं ये लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या यूज में आते हैं और किस किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखो फर्स्ट थिंग इज जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, क्या काम करता है देखो। A JavaScript string stores a series of characters like John Doe. तो देखो को स्टोर करने के लिए जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज होता है ना। व्हाट इज स्ट्रिंग, जिसमें ला एक स्टेटमेंट या फिर एक सेंटेंस हो सकता है जो लेटर्स से कंसिस्ट किया हुआ हो, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें हो सकता है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, कुछ वो एक्सेप्ट करता है। तो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जो भी डेटा रहेगा उसको अगर तुम्हें स्टोर करना है तो वो स्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज करता है। A string can be text inside double और single quotes। सी तो यहाँ पे कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया जा रहा है, सिंगल कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज डबल कोटेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा टेक्स्ट जो सिंगल कोटेशन दैट इज सिंगल इन्वर्टेड कोमा या फिर डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर हो, ऐसे टाइप के टेक्स्ट को या सेंटेंस को या पैराग्राफ स्टोर करना है तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो नीचे एग्जाम्पल दिया, लेट कार नेम 1 इज इक्वल्स टू वॉल्वो XC60। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वॉल्वो XC60 इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स यूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये स्ट्रिंग नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेटर्स के साथ नंबर्स का भी यूज कर सकते हो तुम लोग स्ट्रिंग के अंदर। उसके बाद देखो सेकंड, लेट कार नेम 2 इज इक्वल्स टू वॉल्वो XC60। यहाँ पे भी कार नेम 2 का भी सेम नेम दिया हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, डबल इन्वर्टेड के अंदर जो तुम्हें वॉल्वो जो कार का नेम दिख रहा है वो तुम्हारी एक स्ट्रिंग है। तो इस तरह के कंटेंट को अगर तुम्हें स्टोर का यूज किया जाता है। अब स्ट्रिंग के मेथड्स देखो कितने होते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड लगाए जाते हैं अलग अलग चीजें परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड इज कार ऐड। देखो टेबल दिख रहा होगा, तो टेबल में फर्स्ट मेथड जो है वो कार ऐड। कार किस लिए यूज होता है, कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फिर रिटर्न्स द कैरेक्टर एज द स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन। नाउ व्हाट इज इंडेक्स पोजीशन। देखो सपोज तुम्हारा ये जो वॉल्वो X660 है ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब अगर इसको इंडेक्स करना है बोले तो क्या, तुम रिवर्स वे में उसको नंबरिंग दोगे। जैसे जहां जहां पे 0 है वो 0 हो जाएगा, जहां पे 6 दिया हुआ है वो 1 हो जाएगा, जहां पे C लिखा हुआ है वो 2 हो जाएगा, जहां पे X है वो 3 हो जाएगा। तो रिवर्स वे में हम एक पोजीशन अप्लाई करते हैं और पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर पोजीशन, जहाँ पे हम नंबरिंग अप्लाई कर रहे हैं हर एक कैरेक्टर के ऊपर वे में, और हमेशा जो पोजीशन रहेगी वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से आता है। तो कैरेट क्या करता है, रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन। तो सपोज तुमको एक स्पेसिफाइड पोजीशन का कैरेक्टर रिटर्न करवाना है, जैसे यहाँ पे सपोज मुझे एक्स रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूंगी, स्पेसिफाइड उसकी पोजीशन यहाँ पे पोजीशन क्या रहेगी, 0 1 2 3। तो x की पोजीशन 3 रहेगी, तो ये क्या एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन वाले कैरेक्टर को रिटर्न करेगा, पोजीशन पे x रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज कॉनकैट मेथड। Now what is concat? Joins two or more strings and returns a new joined strings। ये क्या करेगा, दो strings को join करेगा एक साथ। जैसे ऊपर दो strings दिए हुए वॉल्वो XC60 दिया हुआ है, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करेगा, ज्वाइन हुई हुई स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये कॉनकैट मेथड करता है। फिर उसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ। नाउ व्हाट इज इंडेक्स ऑफ, returns the position of first found occurrence of a specified value in the string। तो सपोज तुमको फर्स्ट कोई वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे अभी वॉल्वो X60 में मुझे O फाइंड करना है। अब देखो O यहाँ पे 0 बार आ रहा है। ठीक है, वॉल्वो में जो O है वो 2 बार आ रहा है, मुझे क्या फाइंड करना है, O फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑकरेंस O का कहाँ पे, V के बाजू में। ठीक है, तो फर्स्ट
ओ का मिलेगा तो वो उस ओ को रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब वो पूरे बाकी के डॉक्यूमेंट को ढूंढते या बाकी के स्ट्रिंग को ढूंढते नहीं बैठेगा। जो फर्स्ट ऑकरेंस रहेगा, फर्स्ट फाउंड ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब क्या वो जो वैल्यू है उसका फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ पे आ रहा है, वो चीज को वो रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ। Now, what is last index of? Returns the position of last found occurrence of a specified value in a string. ये लास्ट ऑकरेंस को रिटर्न करता है। जैसे अगर ओ 2 बार आ रहा है तो लास्ट ओ कहाँ पे मिल रहा है, जैसे यहाँ पे वॉल्वो में जो लास्ट ओ है वो अगेन थर्ड टाइम जो वी है उसके बाजू में है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो लास्ट ऑकरेंस है ओ का उसको रिटर्न करेगा। तो एक होता है इंडेक्स ऑफ जिसमें फर्स्ट ऑकरेंस वैल्यू का रिटर्न किया जाता है, और एक होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ जिसमें कोई भी वैल्यू का लास्ट ऑकरेंस कहाँ पे आ रहा है वो कैरेक्टर रिटर्न किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो टू लोअर केस कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू लोअर केस लेटर्स। लोअर केस बोले तो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई स्ट्रिंग दी हुई है और तुमने ये मेथड उस पर अप्लाई कर दिए तो ये मेथड क्या करेगा, वो पूरे स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। उसी तरह से टू अपर केस होता है, ये क्या करेगा, पूरे जो स्ट्रिंग है उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा। फिर एक होता है ट्रिम, रिमूव्स व्हाइट स्पेस फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। देखो कभी कभी स्ट्रिंग के दोनों साइड में कुछ स्पेस छोड़ी हुई रहती है, तो अगर वो स्पेस हटानी है तो तुम लोग ट्रिम मेथड लगाते हो। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ, रिटर्न्स द प्रिमिटिव वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये एक कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की एक प्रिमिटिव वैल्यू, जैसे कोई ज्योमेट्रिकल हो सकती है, कोई ऑपरेटर हो सकता है, तो एक प्रिमिटिव वैल्यू अगर वो स्ट्रिंग में है तो वो रिटर्न करने का काम कौन करता है, वैल्यू ऑफ। उसके पास देखो स्लाइस मेथड है, एक्सट्रैक्ट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, कुछ पार्ट स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर एक स्ट्रिंग दी हुई है, मेरा पूरा नाम दिया हुआ है समीना, समीना मिस्त्री पूरा मेरा नाम डाला हुआ है वहां पे, तो उस स्ट्रिंग का कुछ पार्ट लाइक मेरा अगर फर्स्ट नेम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है तो वो सिर्फ मेरे फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करेगा, बाकी का पार्ट एलिमिनेट करके वो रिटर्न क्या करेगा, सिर्फ मेरा नाम रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये स्लाइस हो गया। फिर उसके बाद देखो ट्रिम, अगेन ट्रिम वही है, रिमूव व्हाइट स्पेसेस 2 बार आया है ये। ओके, तो यहाँ पे मेथड समझ में आए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्लियर। यस मैम। ओके, उसके बाद देखो आता है जावास्क्रिप्ट रेगुलर ऑपरेशंस। रेगुलर ऑपरेशंस भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, जिसको REG EXP से भी हम डिनोट करते हैं। कैपिटल REG एक ही वर्ड है, कैपिटल EXP तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। Now what is regular expression object? A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. The search pattern can be used for text search and text replace operations. तो देखो एक इस तरह का एक्सप्रेशन लगाया जाता है जिसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रहेगा। कैरेक्टर्स जैसे लेटर्स हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है, तो ये सब मिला के बनता है एक रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ नीचे देखो व्हाट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न। एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स अगर हम असेंबल कर रहे हैं एक साथ में, जो एक सर्च पैटर्न को डिनोट करता है, लाइक उसमें से हम स्पेशल सिंबल्स डाल रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज या फिर लेटर्स जो भी कुछ डाल रहे हैं, तो ये पूरा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मिलाकर एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। When you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. तो ये जो search pattern है, ये किसी भी कैरेक्टर को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। लाइक एक पैटर्न तुमने बना दिए जिसमें स्टार्टिंग के नंबर, स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उसके बाद तुम्हारे लेटर्स है, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो एक पैटर्न क्रिएट किए हो तुमने। तो ये सर्च पैटर्न कोई भी टेक्स्ट में से न्यूमेरिकल वैल्यूज या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर लेटर्स फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद देखो रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी अ सिंगल कैरेक्टर। एक रेगुलर एक्सप्रेशन एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, एज वेल एज एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताई मिक्सचर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड लेटर्स, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हो तुम। तो एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न भी तुम बना सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से, एज वेल एज एक सिंगल कैरेक्टर भी अगर है तो वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाया जा सकता है। Regular expression can be used to perform all types of text search and text replace operations. तो देखो बहुत तरह के text search operations और text replace, that means text को replace करने के जो operations होते हैं वो हम regular expression की help से perform कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे W3 schools आए, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। अब इसको देखो एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन। तो W3 स्कूल स्लैश आई ये क्या है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, उसमें लेटर्स भी है, राइट। तो ये मिलाकर एक क्या बन गया, एक
रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बनाए जिसमें हमने लिखे हैं /w3school/i, ठीक है। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद देखो W3 स्कूल्स जो है इसमें से ये एक पैटर्न हो गया कि इस पैटर्न में या फिर लेटर्स के पैटर्न में हमने क्या लिखे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को क्रिएट किए। और उसके बाद स्लैश के बाद जो आई दिया हुआ है, जो स्लैश के बाद का कंटेंट है उसको हम कहेंगे मॉडिफायर। मॉडिफाइज द सर्च टू बी केस इनसेंसिटिव। दैट मीन्स व्हाट, हमने यहाँ पे जरूरी नहीं कि आई ही देना है, कोई भी लेटर दे सकते हो। अगर नंबर भी दोगे तो नंबर भी वो मॉडिफायर ही कहलाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो तुम्हारा पैटर्न है उसको मॉडिफाई कर रहा है तुम्हारा आई। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में, दैट इज W3 स्कूल से एक पर्टिकुलर पैटर्न था जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखे, उसके बाद स्लैश देके तुमने आई लगा दिए या कुछ भी लगा दो, तो वो क्या करेगा, उस W3 स्कूल्स वाले पैटर्न को एक तरह से मॉडिफाई कर रहा है, तो वो कहलाएगा तुम्हारा मॉडिफायर। तो दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ मेथड्स होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस में जो हम यूज करते हैं। जैसे देखो, इन जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस आर ऑफन यूज्ड विद टू स्ट्रिंग मेथड, सर्च एंड रिप्लेस। तो देखो जावास्क्रिप्ट में जब रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करते हैं तो वो दो मेथड्स के साथ यूज होते हैं। पहला मेथड होता है तुम्हारा सर्च और दूसरा मेथड होता है रिप्लेस। नेम से ही समझ में आ रहा है पहला मेथड क्या करेगा, दूसरा मेथड क्या करेगा। तो देखो, द सर्च मेथड यूजेस एन एक्सप्रेशन टू सर्च फॉर अ मैच एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द मैच। तो कोई अगर तुमको कैरेक्टर अगर ढूंढना है तुम्हारे टेक्स्ट में, तो वो कौन काम करता है, तुम्हारा सर्च मेथड काम करता है। उसी तरह से द रिप्लेस मेथड रिटर्न्स अ मॉडिफाइड स्ट्रिंग विद द पैटर्न इज रिप्लेस्ड। और रिप्लेस मेथड क्या करेगा, जो तुम्हारा पैटर्न है रेगुलर एक्सप्रेशन का, अगर उसको तुम्हें रिप्लेस करना है किसी और पैटर्न के साथ, तो वो रिप्लेस मेथड उस चीज का काम करता है। तो दो मेथड्स नॉर्मली यूज होते हैं हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन वाले ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज सर्च मेथड एंड रिप्लेस मेथड। इज इट क्लियर? रेगुलर एक्सप्रेशन वाला समझ में आया ऑब्जेक्ट? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ लुक एट जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट। थर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, दैट इज योर मैथ ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट आर मैथ ऑब्जेक्ट्स? देखो, द जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट अलाउज यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क्स ऑन नंबर्स। तो जो भी मैथमेटिकल टास्क तुम्हें परफॉर्म करने हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके लिए मैथ ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो मैथमेटिकल जो भी एक्सप्रेशंस या फिर जो भी तुम्हारे इक्वेशंस रहेंगे, अगर वो लगाने हैं तो तुम्हें मैथ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखो मैथ प्रॉपर्टीज, अब कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, देखो वो दिए हुए हैं। पहले तो सिंटैक्स देख लो। द सिंटैक्स फॉर एनी मैथ प्रॉपर्टीज मैथ डॉट प्रॉपर्टी। मैथ देना है डॉट करके, जो प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब जो मैथमेटिकल इक्वेशन तुम्हें परफॉर्म करना है वो इक्वेशन यहाँ पे प्रॉपर्टी के जगह डालना है। जैसे नीचे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए, मैथ डॉट ई, मतलब प्रॉपर्टी के जगह हमने कैपिटल ई लिख दिए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स यूलर्स रूल। तो जो यूलर्स रूल का फॉर्मूला रहेगा वो ये रिटर्न करेगा। फिर देखो मैथ डॉट पाई, तो ये पाई रिटर्न करेगा, पाई की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैथ डॉट स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो स्क्वायर रूट रिटर्न कर रहा है किसका, 2 का। उसके बाद देखो मैथ डॉट स्क्वायर रूट 1_2। तो ये देखो किसका स्क्वायर रूट रिटर्न कर रहा है, 1/2 का। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली तुम स्लैश नहीं लगा सकते, प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हें अंडरस्कोर देना है, 1_2। तो ये किसका स्क्वायर रूट रिटर्न कर रहा है, 1/2 का। उसके बाद देखो मैथ डॉट ln2, ये क्या निकाल रहा है, रिटर्न्स द नेचुरल लोगैरिथम ऑफ 2। ये 2 का नेचुरल लोगैरिथम रिटर्न कर रहा है, लॉग वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो मैथ डॉट ln10, ये नेचुरल लोगैरिथम निकाल रहा है 10 का, लॉग वैल्यू किसकी, 10 की। तो यहाँ पे अगर तुम ln लगा रहे हो और उसके आगे कोई भी नंबर दे रहे हो, कोई भी वैल्यू दे रहे हो, तो उस वैल्यू की लॉग वैल्यू तुम्हें रिटर्न मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखो मैथ डॉट लॉग 2e, ये क्या कर रहा है, रिटर्न बेस 2 लोगैरिथम ऑफ e। यहाँ पे देखो बेस कितना रहेगा, 2, और किसका लॉग वैल्यू दे रहा है, e का, तो ये हो जाएगा log 2e। क्लियर है? उसी तरह से देखो log 10e, तुमको जो भी वैल्यू लगाओगे वो बेस में जाएगी यहाँ पे, और उसका लॉग वैल्यू तुम्हें मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे तुम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैथ ऑपरेटर। तो तुम्हें बस लगाना है मैथ डॉट आगे की प्रॉपर्टी, जो भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है वो मैथमेटिकल इक्वेशन तुम्हें वहां पे लगानी है, तो उस वैल्यू की, उस पर्टिकुलर वैल्यू की जो एज एन आउटपुट है वो रिटर्न होगा। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट समझ में आया?
Yes, ma'am. Is it clear? Okay. Next is JavaScript date object. Now what is JavaScript date object? See, पहले तो डेट को एज एन आउटपुट अगर दिखाना है, तुम्हें डेट डिस्प्ले करनी है, अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो तुम लोग जिसपे तुम्हें डेट को डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे डेट ऑब्जेक्ट का मोस्टली यूज होता है। नॉर्मल उसका वर्किंग क्या है, सिर्फ डेट को डिस्प्ले करवाना कि आज की डेट क्या है, कल कौन सी डेट रहेगी, फिर परसों कौन सी डेट रहेगी। तो एक तरह से डेट ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट या पेज पे डेट डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट विल ब्राउजर्स टाइम जोन एंड डिस्प्ले अ डेट एज अ फुल टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो बाय डिफॉल्ट अगर तुम लोग ये डेट ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, तुम्हारे ब्राउजर का स्टैंडर्ड टाइमिंग लेता है। जैसे तुम्हारे ब्राउजर का टाइम जोन वो देखेगा कि कौन सा है। सपोज तुम्हारे ब्राउजर का टाइम जोन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे सेट है, आईएसटी पे सेट है, ठीक है। तो वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाले टाइम जोन के हिसाब से टाइमिंग को सेट करेगा। जैसे अगर 11 AM हो रहा है तुम्हारे ब्राउजर में, तो जो वेबसाइट पे टाइम डिस्प्ले किया जाएगा वो भी क्या रहेगा, 11 AM ही रहेगा। तो वो किसका टाइमिंग जोन ले रहा है, तुम्हारे ब्राउजर का जो टाइम जोन सेट है उस टाइम जोन को यूज करके वो वेबसाइट पे टाइम सेट करेगा। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल जो डिफॉल्ट वैल्यू जिस तरह से होती है वो देखो कैसे होती है, सैटरडे August 14, 2021, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सैटरडे डे क्या है, सैटरडे, डेट क्या है August 14, राइट। और उसके बाद टाइमिंग यहाँ पे डाला जाएगा कि 10-11 हो रहे हैं, 10:11, ठीक है। और यहाँ पे टाइमिंग देखो, टाइम जोन कौन सा लिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी का यूज किया हुआ है। तो उसके लैटिट्यूड्स कितने हैं वो लगाए गए हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये नॉर्मल जो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जो पैटर्न रहेगा डेट को डिस्प्ले करने का वो इस तरह से रहेगा। लेकिन इसको तुम चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी वे में डेट डिस्प्ले की जाए। इसको चेंज करना है तो डेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे देखो नीचे दिए हुआ है, देयर आर 4 ways टू क्रिएट अ न्यू डेट ऑब्जेक्ट। तो न्यू डेट ऑब्जेक्ट अगर तुम लोग लगा रहे हो, देखो ऊपर डेट ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद न्यू डेट कंस्ट्रक्टर, ये जो रेड में न्यू डेट और पैरेंथेसिस दिया हुआ है, इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से न्यू डेट तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। तो देखो नीचे 4 वेज बताए हुए, 4 तरीकों से कर सकते हो। न्यू डेट सिर्फ पैरेंथेसिस को छोड़ दो इसी तरह से, तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेगा, ये जो ऊपर हमने वैल्यू देखे वो वैल्यू को वो कंसिडर करेगा, ठीक है। अगर न्यू डेट लगा के सिर्फ ओपन पैरेंथेसिस ओपन करके छोड़ रहे हो, इसी तरह से एम्प्टी पैरेंथेसिस रख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इस वैल्यू को लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड देखो, न्यू डेट और फिर पैटर्न लगाया हुआ है ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड्स एज वेल एज मिली सेकंड्स। तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में तुम्हारी डेट को डिस्प्ले करेगा कि पहले क्या ईयर है वो शो होगा, कौन सा मंथ चल रहा है वो शो होगा, कौन सा दिन है वो शो होगा, फिर कितने क्या टाइमिंग हो रहा है, आवर्स के टाइमिंग में पहले क्या होगा, आवर्स, जैसे 10 बज रहे तो 10 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, कितने सेकंड्स एज वेल एज कितने मिली सेकंड्स हो रहे हैं, वो पूरा टाइमिंग वो शो करेगा। तो ये किसके थ्रू होता है, न्यू डेट, और ये पैरेंथेसिस में ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड्स एज वेल एज मिली सेकंड्स। तो ये न्यू डेट क्या क्रिएट करेगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न में तुम्हारी डेट डिस्प्ले होगी जिसमें ईयर भी दिख रहा है, मंथ, डे, एज वेल एज जो टाइमिंग है वो आवर्स, मतलब कितना बज के कितने मिनट, कितने सेकंड्स एज वेल एज कितने मिली सेकंड्स हो रहे हैं, ये पूरा शो किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड है न्यू डेट मिली सेकेंड्स। यहाँ पे सिर्फ मिली सेकेंड्स में टाइम शो हो रहा है, बाकी ना दिन, ना ईयर, ना डे, मंथ, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो न्यू डेट मिली सेकेंड्स में टाइम शो होगा, एज वेल एज न्यू डेट डेट। यहाँ पे डेट स्ट्रिंग कोई भी लगा सकते हो तुम, जैसे बाय डिफॉल्ट वाली ऊपर वाली लगा सकते हो, या कोई और अगर टाइप में तुमको चाहिए डेट की स्ट्रिंग तो वो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 वेज में तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारे डेट को चेंज कर सकते हो तुम्हारे वेबसाइट के अंदर। डेट ऑब्जेक्ट क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ सी व्हाट आर जावास्क्रिप्ट ब्राउजर ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत तरह के ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स लाइक देखो, विंडो ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर नेविगेटर होता है, हिस्ट्री होता है, लोकेशन होता है, कुकीज होता है। तो ब्राउजर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट से। तो जावास्क्रिप्ट के जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स थे वो कौन से थे, स्ट्रिंग हमने देखे, रेगुलर एक्सप्रेशन देखे, मैथ ऑब्जेक्ट देखे, डेट ऑब्जेक्ट देखे। अब उसी के अंदर जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसके अंदर और सब ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे विंडो ऑब्जेक्ट हो गया, नेविगेटर, हिस्ट्री, लोकेशन, कुकीज। तो फर्स्ट देखो विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो व्हाट इज विंडो ऑब्जेक्ट, द विंडो ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स, इट रिप्रेजेंट्स द ब्राउजर्स विंडो।
तो किसी भी विंडो को रिप्रेजेंट अगर करवाना है कि न्यू विंडो अगर ओपन हो रही है, न्यू विंडो अगर तुम्हें दिखानी है, विंडो क्या होती है, जो स्क्रीन तुम्हें तुम्हारे पीसी पे दिख रही है, ठीक है। जैसे तुमने ब्राउजर को ओपन किए, क्रोम ब्राउजर को ओपन किए, www.google.com पे तुम विजिट किए, तो google.com की जो भी स्क्रीन या फिर जो भी चीज तुमको स्क्रीन पे नजर आ रही है वो एक विंडो है। फिर तुमने गूगल के अंदर टाइप किए फ्लावर्स, और फ्लावर्स टाइप करके एंटर पे प्रेस कर दिए, तो फ्लावर्स के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन या फिर डेटा तुमको वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो वो एक विंडो हो गई। अब वो विंडो में से भी तुम्हें कोई पर्टिकुलर फ्लावर का जैसे ऐसे लिखा हुआ है या कोई फ्लावर का इमेज दिया हुआ है, उस पर तुम क्लिक कर रहे हो, तो उसके बाद तुम एक नई विंडो पे चले जाओगे जिसपे फ्लावर से रिलेटेड कुछ डेटा वहां पे प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। तो ये होते हैं अलग अलग विंडोज जो तुम्हारी स्क्रीन पे नजर आते हैं। तो विंडो ऑब्जेक्ट इस स्क्रीन को बताने में हेल्प करता है, और ये नॉर्मली हर एक ब्राउजर से सपोर्टिव रहता है। तो हर ब्राउजर एक विंडो को बताता है, राइट। भले तुम क्रोम यूज करो, भले तुम कोई और जैसे फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, ठीक है, बहुत तरह के, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, तो बहुत तरह के ब्राउजर्स होते हैं, तुम चाहे कोई भी ब्राउजर यूज कर लो, तो उसमें विंडोज तो दिखते ही है, जो स्क्रीन पे रहेगा वो तुम्हारी विंडो रहेगी। तो हर तरह का ब्राउजर तुम्हारे विंडो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑल ग्लोबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर्स ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। तो विंडो ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें रहेंगी, जैसे तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, जो ऑटोमेटिकली तुम्हारे विंडो ऑब्जेक्ट के मेंबर्स बन जाते हैं, बिकॉज हर ब्राउजर में विंडो का यूज होता है। फिर देखो, ग्लोबल वेरिएबल्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट्स, ग्लोबल फंक्शंस आर मेथड्स ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। तो देखो, जो ग्लोबल वेरिएबल्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे कि ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स, ये दो चीजें हमने देखे थे, राइट। तो ग्लोबल वेरिएबल्स यहाँ पे क्या करता है, विंडो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी इन द सेंस व्हाट, जैसे ऊपर मैथ ऑब्जेक्ट में हमने प्रॉपर्टी लगाए, मैथ डॉट उसकी प्रॉपर्टी, दैट मीन्स जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट तुम्हें देना है वहां पे वो तुम लगा रहे थे। तो यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी सेट करोगे वो क्या रहेगी, तुम्हारे ग्लोबल वेरिएबल्स रहेंगे। और ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर के जो ग्लोबल फंक्शंस रहेंगे वो एज अ मेथड यूज किए जाएंगे तुम्हारे विंडो ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट विंडो ऑब्जेक्ट। नीचे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हेडर। तो यहाँ पे हेडर क्या है, जो भी विंडो रहेगी उसका हेडर पार्ट अगर रिटर्न करवाना है तो ये चीज लगा सकते हो। फिर सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर, अगेन इस तरह से भी तुम रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा विंडो ऑब्जेक्ट, जो क्या रिप्रेजेंट करवाता है, तुम्हारे ब्राउजर की विंडो को रिप्रेजेंट करवाता है। और नॉर्मली ये हर एक ब्राउजर सपोर्ट करता है, बिकॉज हर एक ब्राउजर में विंडो नजर आती है, राइट। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? विंडो ऑब्जेक्ट समझ में आया? हाँ मैम। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है ब्राउजर का विंडो नेविगेटर। Now what is window navigator? Navigator क्यों यूज होता है, देखो, the window dot navigator object contains information about the visitors browser। तो जो भी विजिटर है उसका जो भी डेटा रहेगा, जैसे उसके ब्राउजर की जो, जैसे अगर मैं एक विजिटर हूँ, मेरा ब्राउजर, मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रही हूँ, तो मेरे ब्राउजर की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो नेविगेटर विंडो में या फिर नेविगेटर वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड रहेगी। तो देखो, द विंडो डॉट नेविगेटर ऑब्जेक्ट कैन बी रिटर्न विदाउट द विंडो प्रीफिक्स। तो विंडो डॉट नेविगेटर, नेविगेटर बोले तो ये मेरे चीज को, मेरे ब्राउजर को नेविगेट कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि मैं ब्राउजर पे सबसे ज्यादा क्या चीजें सर्च करती हूँ, या फिर मैं कौन सी चीज ज्यादा देखना पसंद करती हूँ। तो ये सारी चीजें, ये सारा डेटा, ये किससे रिलेटेड रहेगा, ये मेरे खुद के ब्राउजर से रिलेटेड रहेगा। तो ये सारा डेटा किसमें स्टोर होता है, नेविगेटर डॉट विंडो वाला जो ये रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें ये चीजें स्टोर होगी। तो उसमें देखो एग्जांपल्स है, पहले तो नेविगेटर डॉट ऐप नेम। सपोज तुम कोई पर्टिकुलर ऐप यूज कर रहे हो, जैसे हो गया व्हाट्सअप। अगर व्हाट्सअप तुम पीसी पे यूज कर रहे हो और तुम किसको यूज कर रहे हो, तुम्हारे क्रोम ब्राउजर को यूज करके व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, विंडो डॉट ऐप नेम, जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप लग जाएगा, तो उस ऐप का सारा डेटा स्टोर्ड रहेगा तुम्हारे विंडो डॉट नेविगेटर वाले ऑब्जेक्ट में, जहाँ पे तुम्हारी सारी सर्च हिस्ट्री हो सकती है, चैट्स हो सकते हैं, जो भी सारा डेटा है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेविगेटर डॉट ऐप कोड नेम, अगर कोई कोड नेम है तो वो यहाँ पे लगा सकते हो। एज वेल एज नेविगेटर डॉट प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म को तुम यूज कर रहे हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, लाइक जैसे प्लेटफॉर्म कोई ब्राउजर हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये प्लेटफॉर्म के तौर पे भी लगता है, एज वेल एज पर्टिकुलर ऐप के वे में भी लगता है। तो ये नेविगेट करता है हमारे डेटा को।
उसके बाद देखो आता है विंडो डॉट हिस्ट्री, यही ब्राउजर का एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। अब ये नॉर्मल है कि ये सारी हिस्ट्री हमें बताता है। देखो क्रोम पे अगर तुम विजिट करोगे, मेन्यू वाले ऊपर जो 3 डॉट्स रहते हैं उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन रहता है। जब तुम हिस्ट्री पे जाते हो, मोबाइल में कर लो या पीसी में कर लो, तो तुम्हारी प्रीवियस मंथ की सारी गूगल सर्च हिस्ट्री वो बताता है कि तुमने इस मंथ में क्या क्या चीजें सर्च किए हो गूगल के ऊपर। तो ये होती है नॉर्मल हमारी ब्राउजर की हिस्ट्री। तो अगर ये तुम हिस्ट्री वाला ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, जैसे विंडो डॉट हिस्ट्री अगर लगा रहे हो, तो ये क्या करेगा, तुम्हारे ब्राउजर से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री रहेगी उसको रिटर्न करवाएगा। टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द यूजर्स देयर आर लिमिटेशंस टू हाउ जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट। तो देखो इस ऑब्जेक्ट को यूज करने में कभी कभी सिक्योरिटी इशू आ सकता है। लाइक अगर कोई पर्सन मेरी हिस्ट्री को व्यू कर रहा है तो ये प्राइवेसी रिलेटेड इशू भी हो सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हिस्ट्री ही कोई ऑब्जेक्ट की हम दिखा सकते, रिटर्न करवा सकते, सारी हिस्ट्री अनेबल नहीं होती। ठीक है, तो देखो दो तरह के मेथड्स होते हैं इसमें भी, हिस्ट्री डॉट बैक एंड हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। व्हाट आर बैक? सेम एज क्लिकिंग बैक इन द ब्राउजर। तो जैसे जैसे बैक ब्राउजर में हम क्लिक करते हैं, बैक वाला एरो एरो होता है ना हमारे पीसी में या फिर मोबाइल में, बैक बटन क्लिक करते जाओगे तो ये जो बैक जाते जाते जो भी हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड होगी। और एक होता है हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, जैसे फॉरवर्ड फॉरवर्ड तुम लोग जाओगे, जिस तरह से एक के बाद एक दूसरे पेजेस विजिट करोगे तो वो हिस्ट्री ये मेथड रिकॉर्ड करेगा। तो ये होता है विंडो डॉट हिस्ट्री वाला ऑब्जेक्ट। उसी के बाद आता है विंडो डॉट लोकेशन। Now see, the window.location object can be used to get the current page address and to redirect the browser to a new page. तो currently तुम किस पेज पे हो, currently तुम्हारा जो पेज है उसका URL क्या है, ये रिटर्न करवाने के लिए window.location ऑब्जेक्ट का यूज होता है। सपोज मैं फिलहाल अपने AIJ की वेबसाइट पे हूँ, मैं AIJ की वेबसाइट विजिट किया हुआ है मैंने, और मैं उसी वेबसाइट को यूज कर रही हूँ। तो करंटली मेरी जो विंडो है उसका URL क्या है, www.aijdegree.college.com। तो ये चीज अगर जाननी है तो मैं विंडो डॉट लोकेशन, या मैं या कोई दूसरा पर्सन विंडो डॉट लोकेशन वाला ऑब्जेक्ट लगाएगा, जिससे मेरा जो करंट लोकेशन है उसको पता चल जाएगा। दैट इज दैट कि मेरा करंट लोकेशन क्या है, AIJ डिग्री कॉलेज की वेबसाइट। तो इससे हम करंट लोकेशन जान सकते हैं हमारे ब्राउजर का। ठीक है, तो ये देखो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ। तो ये एचरेफ वाला क्या करता है, URL रिटर्न करता है कि करंट पेज का URL क्या है। तो अगर तुम विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ लगा रहे हो तो करंट पेज का जो URL है वो रिटर्न होगा। फिर उसके बाद आता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट नेम। अगर ये चीज लगा रहे हो तो रिटर्न्स द डोमेन नेम ऑफ द वेब होस्ट। तो जो डोमेन नेम रहेगा, जैसे मेरे केस में अगर मैं वेबसाइट पे हूँ तो उस वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो क्या है, AIJdegreecollege.com। ठीक है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डोमेन नेम ही क्या होगा, रिटर्न होगा। फिर उसके बाद आता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिटर्न्स द पाथ एंड फाइल नेम ऑफ द करंट पेज। अब सपोज मैं AIJ डिग्री कॉलेज के वेबसाइट में गैलरी वाले पोर्शन पे हूँ, राइट, वेबसाइट के भी अंदर मैंने गैलरी वाले सेक्शन पे क्लिक किया हुआ है और मैं इमेजेस को देख रही हूँ। तो ये चीज क्या करेगा, लोकेशन डॉट पाथ नेम ये पूरा पाथ बताएगा कि पहले मैं AIJ डिग्री कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करी, उसके बाद मैंने उसी के ऊपर गैलरी वाले पोर्शन पे मैंने क्लिक की, और फिर गैलरी वाले पोर्शन में मैंने कोई पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक की। तो ये जो पूरी पाथ रहेगी वो पाथ अगर शो करनी है तो हम किसका यूज करते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम का। उसके बाद देखो आता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। वाई प्रोटोकॉल इज यूज, रिटर्न्स द वेब प्रोटोकॉल यूज्ड। अब यहाँ पे दो तरह के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, एक होता है HTTP और दूसरा होता है HTTPS। HTTP जो नॉर्मल वेबसाइट्स होते हैं जिनमें सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, जिनको कोई भी इजीली हैक कर सकता है, वाई, बिकॉज उसमें S इन्वॉल्व नहीं होता। HTTPS, एस बोले तो सिक्योरिटी, मतलब क्या, सिक्योर्ड वेबसाइट है। तो तुम कौन से प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो, जो वेबसाइट पे तुम हो उसका क्या प्रोटोकॉल है, अगर ये जानना है तो तुम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करोगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। तो करंटली जो तुम वेबसाइट पे विजिट किए हुए हो उसका अगर प्रोटोकॉल जानना है तो ये ऑब्जेक्ट यूज होता है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। तो ये रिटर्न करेगा कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का प्रोटोकॉल HTTP है या HTTPS है। इससे समझ में आएगा कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। उसके बाद आता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन। ये क्या करता है, लोड्स अ न्यू डॉक्यूमेंट। कोई नया डॉक्यूमेंट लोड करना है तो इसके लिए असाइन मेथड यूज होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, लोकेशन तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, देखो लास्ट ब्राउजर ऑब्जेक्ट है कुकीज, देख लो।
What are cookies? Cookies are data stored in a small text file on your computer. When a web server has sent a web page to a browser, the connection is shut down and the server forgets everything about the user. Cookies were invented to solve the problem how to remember information about a user. तो देखो, पहले अगर कोई ब्राउजर यूज करता था, मतलब कुछ ईयर पहले तक, कुछ सालों पहले तक, तो अगर तुम किसी पर्टिकुलर पेज पे विजिट कर रहे हो, तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कुछ सालों पहले तक कि अगर कोई पर्टिकुलर पेज पे तुम विजिट कर रहे हो और फिर बाद में उस पेज को क्लोज कर दे रहे हो, तो ब्राउजर तुम्हारा कोई भी डेटा सेव नहीं रख पाता था। मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पासवर्ड क्या था, कोई भी चीज ब्राउजर में सेव नहीं हो पाती थी। एक बार तुमने सारा वो पेज को बंद कर दिए तो तुमसे रिलेटेड जो भी डेटा रहेगा वो डिलीट हो जाता था ब्राउजर में। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए कुकीज का इन्वेंट किया गया। कुकीज क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यूजर का कैच के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये तुम्हारा नाम हो सकता है, तुम्हारा पासवर्ड हो सकता है, तुम्हारी सर्च हिस्ट्री हो सकती है, या गूगल पे तुम क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हो, तुम कौन कौन सी चीजों में इंटरेस्टेड हो। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज एक amazon.com पे तुम विजिट कर रहे हो, amazon.com पे तुमने वॉचेस सर्च किए, वॉच, अगर तुम्हें वॉच खरीदनी है, सपोज तुमने वॉच को व्यू कर दिए और उसके बाद तुम्हारा दिल नहीं किया कोई चीज बाय करने का, तुमने अमेजोन को बंद कर दिए, तो नेक्स्ट टाइम तुम जो भी सोशल मीडिया पे जाओगे, सपोज तुम इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तुमको वॉच से रिलेटेड बहुत सारे एड्स नजर आएंगे। या फिर तुम फेसबुक यूज कर रहे हो तो फेसबुक पे भी अलग अलग वॉच, अलग अलग कंपनीज के वॉच के एड तुमको नजर आएंगे। तो ये कैसे होता है, ये जो हमारा सर्च इंजन रहता है, सपोज तुम लोग गूगल यूज कर रहे हो, तो गूगल तुम्हारे जो सर्च हिस्ट्री है, जो तुम्हारा डेटा है, उसको कैप्चर करता है और उसको कुकीज के फॉर्मेट में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम सोशल मीडिया विजिट करोगे या तुम गूगल विजिट करोगे, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स तुमको नजर आते हैं, ताकि तुमको उसमें से कोई चीज पसंद आ सके और तुम वो चीज खरीद सको। तो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम्हें एड्स शो होते हैं सोशल मीडिया पे। भले तुमने कोई भी चीज सर्च करी रहो, वॉच हो, ड्रेस हो, शूज हो, कोई भी चीज हो, तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स जो है वो तुम्हें शो होते हैं तुम्हारे सोशल मीडिया ब्राउजर के ऊपर। तो ये क्यों होता है, तुम्हारा जो डेटा है, तुम्हारे सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड जो डेटा है, वो स्टोर होता है कुकीज के फॉर्मेट में तुम्हारे ब्राउजर के अंदर। तो ये होते हैं कुकीज, ठीक है। तो ये न्यूअर वर्जन जो है तुम्हारे ब्राउजर्स के, इसमें ये चीजें इन्वेंट की गई। देखो, कभी कभी तुम कोई वेबसाइट विजिट करते हो और नीचे एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट द कुकीज। अगर एक्सेप्ट करते हो तो वो तुम्हारा डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, अगर तुम कैंसिल कर देते हो तो कुकीज के फॉर्मेट में तुम्हारा डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। When a user visits a web page, his or her name can be stored in a cookie. तो देखो, अगर कोई वेब पेज विजिट कर रहे हो तो तुम्हारा नाम स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट टाइम द विजिटर यूजर विजिट्स द पेज, द कुकी रिमेंबर्स हिज और हर नेम, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम पेज को विजिट कर रहे हो तो तुम्हारा नेम वो ब्राउजर रिमेंबर रखता है। जैसे कभी कभी कोई पासवर्ड अगर तुम्हें सेव्ड रखना है ब्राउजर के अंदर, तो पूछा जाता है, डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड। अगर तुम सेव पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब तुम उस ऐप को विजिट करते हो तो वो पासवर्ड नहीं पूछता। वाई? बिकॉज तुम्हारा पासवर्ड ऑलरेडी उस ऐप में या फिर उस ब्राउजर में सेव्ड है, ठीक है। तो ये होते हैं कुकीज। कुकीज के हेल्प से यूजर का डेटा सेव किया जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक चीजें समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो, बाय बाय।